नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, किशनगढ़ का भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है। गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 52 वर्षा योग इस बार किशनगढ़ की धरा पर हो रहा है। किशनगढ़ समाज को गुरुदेव ऐसा क्या करना चाहिए जो चतुर्मास स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो, अविस्मरणीय हो, अलौकिक हो? उसके लिए सबसे पहले तो सोना इकट्ठा करना पड़ेगा। जो सोना ना होगा तो स्वर्ण अक्षर कैसे बनेंगे? सोना बहुत है महाराज जी किशनगढ़ में। हाँ, तो धातु वाला सोना हो ना हो, लेकिन अपने मन को सोने जैसा बना लेंगे तो चातुर्मास भी सोने जैसा हो जाएगा। केवल बाहरी दिखावे से चातुर्मास स्वर्णिम नहीं होता है, उसके साथ साथ बाह्य प्रभावना के साथ साथ अंतरंग प्रभावना, अंतरंग निर्मलता, आपसी वात्सल्य, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण बढ़े तो चातुर्मास क्या 4 दिन भी मिले तो भी स्वर्णिम इतिहास बन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम। और किसी की कोई भी जिज्ञासा हो तो गुरुदेव के समक्ष। विजया गांधी। नमस्ते आचार्य श्री, दिल्ली से दिनेश कुमार। आचार्य श्री, आप समस्त आगम के ज्ञाता होते पर भी अपनी मृदुता के कारण उसका खंडन कर दिया कि वर्तमान में कोई भी समस्त आगम का ज्ञाता नहीं है, जबकि ऐसा होना समस्त असंभव नहीं है। लेकिन करुणा सागर गुरुदेव, पंचम काल में तीर्थंकर का अभाव होना और किसी आचार्य को पंचम काल का तीर्थंकर कहना और आचार्य भगवान को सुनकर मौन रहना कहाँ तक उचित है? इस कलयुग में कोई तीर्थंकर नहीं है। कहने को तो किसी को कलिकाल सर्वज्ञ कह दिया, आचार्य आदि सागर जी को भी एक बड़े पंडित जी ने कलिकाल तीर्थंकर कह दिया था, आचार्य विमल सागर जी को भी किसी ने कलिकाल सर्वज्ञ कह दिया। ये भक्ति बस इस तरह के विरोध दे दिए जाते हैं और जनता समझती भी है कि सब भक्ति बस कर रहे हैं, तीर्थंकर कोई होते नहीं हैं। लेकिन खुद गुरुजन अपने आप को तीर्थंकर पद सुन सुन करके गौरवान्वित हों और मौन रह के उसकी अनुमोदना करें तो वो शोभा नहीं देता। अगर उनके ख्याल में आ रहा है तो कह देना चाहिए कि भाई तीर्थंकर जैसा कोई शब्द हमारे साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सादे मुनिराज के पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएं और मुनि व्रतों का निर्वाह करते करते उत्तम समाधि साध करके भाव पार हो जाएं, यही बहुत बड़ा पद होगा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ओम। और इस युग में ये सत्य है कि कितना भी बड़ा ज्ञानी हो तो भी वह संपूर्ण उपलब्ध साहित्य का भी ज्ञाता नहीं हो पा रहा है। और कोई पुरुषार्थ जीव पुरुषार्थ करे तो कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई शास्त्रों की कैटेगरी छूट जाती है। ऐसे में सर्व आगम के ज्ञाता होने का पुरुषार्थ तो करते रहना चाहिए कि उपलब्ध जिनवाणी का सब ज्ञान हो जाए, लेकिन अहंकार पालना, इतराना, ऐसी लापरवाही नहीं करना चाहिए। ओम। नमस्ते गुरुदेव, सुरभि जैन बांसवाड़ा से। क्या हम घर बैठे खाते पीते सोते जिनवाणी चैनल और महाराज जी के प्रवचन सुन सकते हैं क्या? जिसकी जितनी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब आप मुनिजनों का, गुरुजनों का, जिनवाणी का सम्मान करते हैं तो धार्मिक चैनल देखते वक्त भी आपको चाहिए कि अभिषेक चल रहा तो हाथ जोड़ के बैठ जाएं, खड़े हो जाएं। जिनवाणी का वाचन चल रहा तो बड़ी शांति से आसन लगा करके व्यवस्थित बैठ करके सुने। जब कुछ मुनिराजों के आहार चल रहे तो बहुत शांति से आहार ही देखें, बाद में आहार करें, भोजन करें। तो आप जितने विवेक से करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। बाकी घर में टीवी लगा है, पारस चैनल आ रहा, जिनवाणी चैनल आ रहा, नमकार चैनल आ रहा, तीर्थंकर चैनल आ रहा, कितने चैनल आ रहे, और भी धार्मिक और अलग अलग साधुओं की भी ढेर सारे चैनल बन गए। आप लेटे उठते बैठते बाथरूम में कहीं भी कुछ भी देखे जा रहे हैं तो कोई मना तो करने वाला है नहीं। खुद के विवेक से ही आप विशेष पुण्यार्जन कर पाएंगे। ओम। नमस्ते गुरुदेव,
राजेंद्र जैन मेरठ से कि तीन लोक में जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उनमें उत्पाद व्यय रूप परिणमन कैसे संभव है? यदि परिणमन होता तो फिर वह शाश्वत कैसे है? कृपया समझाएं। प्रत्येक द्रव्य में अपने विशेष गुणों के साथ सामान्य गुण भी होते हैं। सामान्य गुणों में अगुरुलुगत्व नाम का भी गुण है और इस अगुरुलुगत्व गुण की शक्ति से निरंतर परिणमन जारी है। अकृत्रिम और अनादि निधन वस्तुओं में भी एक तरह के कर्म, एक तरह के नोकर्म उद्गल परमाणु, एक तरह का नया नया उद्गल द्रव्य आता रहता है और पुराना निर्जरित होता रहता है, परिणमन होता रहता है, चेंजिंग चालू रहती है, फिर भी वस्तु बनी रहती है। ये संभव है। इसके लिए तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का विशेष स्वाध्याय करें। ओम। नमोस्तु आचार्य। सरोज जी एमपी से कि रावण सोने की लंका में रहते हुए भी सुखी नहीं था और रामचंद्र जी वन में विचरण करते हुए भी जंगल के फल फूल खाते हुए भी सुखी थे। तो प्रश्न ये है कि रावण सोने की लंका में रहते हुए सुखी क्यों नहीं था और रामचंद्र जी वन में रहते हुए भी सुखी एवं प्रसन्न रहते थे? दोनों में क्या कारण है? व्यक्ति अपनी सोच से सुखी और दुखी होता है। कई लोग होते हैं कि साधनों में रह करके भी दुखी रहे आते हैं, तरह तरह की समस्याओं का विचार कर करके दुखी रहे आते हैं, और कई लोग होते हैं कि निर्धनता में रह करके भी और सहज शांत विवेकपूर्ण जीवन जीने से वो आनंदित और सुखी होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित और सुखी रह लेता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि वह सब साधन उपलब्ध हों तो अभी तरह तरह की कल्पना करके दुखी होता है। दूसरा, कभी कोई सम्यक दृष्टि भी किसी तरह की तृष्णा पाल ले, लालसा पाल ले तो भी दुखी हो जाता है। सच तो यह है कि रावण की लंका सोने की थी, लेकिन मन उसका कालिक से भरा हुआ था, और राम भले जंगल में रहते थे लेकिन उनका मन सोने जैसा पवित्र था, इसलिए वो सुखी थे, रावण दुखी था। ओम। नमस्ते आचार्य। 5 मेरु व नंदीश्वर द्वीप आदि में विराजमान अकृत्रिम प्रतिमाएं बिल्कुल मनुष्य रूप अरिहंत की पुतली, काली सफेद भौहें, काले नख, लाल सिर के बाल काले होते हैं। उनके दर्शन से ऐसा लगता होगा कि जीवंत भगवान विराजमान है। वैसे तो वर्तमान में हमें जो जिन बिंब के दर्शन हो रहे हैं उनके दर्शन में भी हमें उनमें जीवंत पने का एहसास होता है। फिर भी कृपालु गुरु, अगर प्रतिमा में भी पंचमेरु आदि जैसी प्रतिमाओं का निर्माण हो तो कैसे रहेगा? बात तो ठीक है, लेकिन एक अमेजिंग यह एक परिकल्पना है कि आत्मा जो होता है मुक्त, वो विकारों को मिटा मिटा के मुक्त होता है। तो जैन शिल्प की एक परिकल्पना रही कि यहाँ मूर्ति बनाना है तो जोड़ जोड़ के नहीं बनाना है, वह मिटा मिटा के घटा घटा के छेनी से अतिरिक्त अंशों को निकाल करके बनाना है। ऐसे में किसी भी पाषाण की प्रतिमा बनाएंगे तो वह एक जैसे ही रहेगी। पाषाण होगा, उसी रंग की आंखें, उसी रंग के बाल। और किसी धातु की बनाएंगे पिघला करके तो एक ही धातु की या अष्ट धातु की जो प्रतिमा रहेगी वो जैसी होती हैं वैसी रहेगी। ऐसे में इन प्रतिमाओं में रंग, आँखों की सुंदरता, आँखों जैसी, बालों की सुंदरता, कालेपन पर, नाखून लाल, और नंदीश्वर द्वीप जैसी इन प्रतिमाओं की रचना होना असंभव है। और अगर वैसा करने जाएं तो ऊपर से कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पोतना पड़ेगा, किसी तरह का श्रृंगार करना पड़ेगा, तो प्रतिमा सदोष हो जाएगी। इसलिए आज भी बाहुबली स्वामी जैसी प्रतिमाएं हैं जो एक रूप होते हुए भी पूरी तरह से मन को भीतरागता की ओर आकर्षित करती हैं। और जो लोग
प्रतिमाओं का रंग रोगन करते हैं, वैसे ही आंखें बनाते हैं, वैसे ही बाल बनाते हैं। ऐसा करने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो प्रतिमाओं का पूरी तरह से सरागी बना देते हैं और उससे फिर वीतरागता का आनंद नहीं आता है। ओम। नमस्ते भगवान। राहुल जैन आगरा से। आचार्य विराग सागर जी की समाधि हुई, कहते हैं हार्ट अटैक से गए, वो कौन सी गति में गए होंगे? किसी की गति का निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? हम तो अपनी गति का निर्णय कर लें, लेकिन इतना निश्चित है कि कोमटसार जीवकांड में जैसे कहा है, चत्तारी भी खेताइम आवग बंधेण होई सम्मतम अणुबद महाबदाइम ना लाहदी देवावगम मोत्तम। 4 गति में से कोई भी गति का आश्रय बंद कर लिया है, कोई भी आयु बांध ली है, तो भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि देवायु के अलावा कोई आयु बांधी है तो वह देशव्रती महाव्रती नहीं बन सकता है। अब वो इतने वर्षों से महाव्रती रहे, निश्चित रूप से उन्हें देवायु ही बांधी होगी। अंतिम समयों में भी असंक्षेपाधा काल में भी यदि बांधी होगी तो परिणाम इस तरह के साधकों के अच्छे ही होते हैं, क्लेश रूप नहीं होते हैं। उनका एक वीडियो संदेश और मिला बाद में कि वो कह रहे हैं कि परिवर्तन होता रहता है और हमारा भी परिवर्तन होगा। ऐसे में आगे विशुद्ध सागर जी उत्तरदायित्व तो संभालें, वो संघ का पालन करें, इसका मतलब है उन्हें पता है। और इस तरह के जो साधक होते हैं, हम देखें तो आचार्य श्री विद्यासागर जी के मामले में भी और कुछ साधकों के मामले में कि वो ज़्यादा शोर नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ों का कि अब ये त्याग किया, वो त्याग किया और अब समाधि कर रहे, अब समाधि। क्योंकि बड़े साधकों में ये भी रहता है कि लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, शिष्य वर्ग जो है आकुल व्याकुल हो पड़ेगा। तो इस तरह से ये संभव है कि उनके परिणाम अत्यंत निर्मल रहे हैं और उन्होंने विधि पूर्वक भावपूर्वक देह का विसर्जन किया है। जो उनके संदेश आ रहे हैं, जो उनकी मुद्रा है, उससे तो ऐसे ही लगता है, बाकी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है। हम इतना ज़रूर कहेंगे, इतनी लंबी साधना के बाद देह विसर्जन किया है, निश्चित रूप से उत्तम गति होगी और सभी को उनकी इस मंगलमय देह विसर्जन की अनुमोदना करना चाहिए, व्रतों की अनुमोदना करना चाहिए। बाकी घटना दुर्घटना तो किसके साथ कब कहाँ क्या घट जाए क्या पता पड़ता है। किसी तरह की आलोचना या नुक्ताचीनी करके हम कहीं खोटा आश्रय बंध ना कर लें, इसकी सावधानी बरतना चाहिए। ओम। नमस्ते जी। सिंगोली मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार राठौर। मेरी जिज्ञासा है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, पर डॉक्टर इतने घटिया हो गए हैं कि मरीज मर जाता है, फिर भी परिवार वालों को यह कहते हैं कि आप और पैसे जमा करवा दीजिए, अभी सांस चल रही है। पैसे जमा करवाने वाले बाद में बोलते हैं कि अब मर गए हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के बारे में क्या कहना? क्या कहेंगे? इसीलिए तो आए दिन डॉक्टर पिटते रहते हैं, लोगों की आस्था कम होती जा रही है। एक समय था कि डॉक्टर के प्रति लोगों की मान्यता थी कि भगवान है, और गाँव में ऐसे हुआ भी करता था कि कोई एक आध वैद्य जी होते थे, एक आध डॉक्टर होते थे या एक आध टीचर होते थे, वही डॉक्टर का काम करते थे, वही पढ़ाने का काम करते थे और लोग उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे और वो लगभग निस्वार्थी होते थे। किसी ने 10-5 रुपये दे दिए तो ठीक, ना दे दिए तो दवा भी अपनी तरफ से दे देते थे। और अब ये हो गया कि MBBS कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, 50 लाख तो उनकी पढ़ाई में खर्च हो गए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ तो उनकी पढ़ाई में खर्च हो गए। अब जैसे ही उनको कोई जॉब मिलता है, जैसे ही डिग्री हाथ में आती है, जैसे ही काम चालू होता है, तो एक बस भीतर एक लालच का राक्षस पैदा होता है कि कैसे भी हमें 1 करोड़ रुपए कमाना है, कैसे भी 5 करोड़ इकट्ठे करना है, कैसे भी अब एकदम बहुत फेमस होना है। और फिर इसके पीछे वो इंसानियत तक भूल जाते हैं।
बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि बड़ी डिग्री वाले हों, इंसान हों। जयपुर हम गए थे, वहाँ के बड़ो उस समय के वहाँ के अस्पताल के वो मुखिया थे, वो भी आए थे। अब बाद में अखबारों में मालूम पड़ा कि जो किडनी का रैकेट हुआ, विदेशी लोगों की किडनियाँ निकाल करके इधर निकाल करके सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, इसमें वो भी शामिल है। तो कैसे भरोसा किया जाए? लालच ऐसा भूत है कि अच्छी अच्छी जाति के और अच्छे अच्छे परिवार के लोग भी उसमें भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे में बड़ी सावधानी से कोई भी व्यवसाय, कोई भी पेशा करें। डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। भगवान का रूप दुनिया मानती है, तो एक हद तक तो कोशिश करते रहें कि लोगों के सामने उनकी छवि बनी रहे, लोगों का वह उपकार, खेत बिक जाए, मर गया है फिर भी पैसे वसूलते जाएं। ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी भरना पड़ जाएगा, भुगतना पड़ेगा। ओम। हाँ, डॉक्टर भी भोगेंगे, कर्म का फल तो कोई भी भोगता है, कोई मना ही थोड़ी है। जो करेगा सो भरेगा। ओम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे मन में ये शंका है गुरुदेव कि हम प्रातःकालीन मंदिर जाती हूँ तो सुबह कलश और अभिषेक शांति धारा देखती हूँ, फिर हम लोग पूजा नहीं कर पाते। उस समय हम लोग सुबह कलश शांति धारा देखें या पूजन करें, हम लोग को स्कूल का समय हो जाता है। देखो, तो कई लोग आपने बोलते हैं कि आप कलश शांति धारा देखने नहीं आते, तो उस समय हम पूजन नहीं कर पाते, फिर स्कूल का समय हो जाता है और लेट जाते हैं तो कलश नहीं मिलते। आपने देवियों की मूर्ति देखी है? उसके 12-12 हाथ होते हैं, 16-16 हाथ होते हैं। एक साथ 16-16 काम करो, लेकिन शांति से कुछ भी करना है तो जो सम्मुख है उतना ही कर लो। पूजा का अवसर है तो पूजा कर लो, कलश देखने मिल रहा है तो कलश देख लो। सारी चीज़ों के लिए भागम दौड़म मत करो। शांति से जो कुछ लाभ मिल गया उसमें प्रसन्न रहो। कोशिश करो कि सब चीज़ें मिल जाएं, ना मिले तो क्लेश मत करो। ओम। बिना अभिषेक देखे भी पूजा की जा सकती है, पूजा करके भी अभिषेक देखा जा सकता है। बस परिणाम की निर्मलता बनाए रखो, ये खास जरूरी है।